ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आज शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का नया अध्याय, जिसमें गरुड़ जी को श्री कृष्ण के द्वारा भगवान विष्णु की महिमा का वर्णन किया गया है। श्री सूत जी ने पुनः कहा, हे शौनक जी, एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु कृष्ण से किस प्रकार उन्होंने सृष्टि की रचना की इस विषय में प्रश्न किया। तब उन्होंने कहा था, हे सुवर्त, इस सृष्टि के मूल कारण अव्यय विष्णु है और वे व्यापक तत्व है। वे सर्वत्र व्याप्त रहते हैं। पूर्ण होने के कारण वे ही अवतार ग्रहण करते हैं। अनेक रूपों वाले इस दृश्य जगत को वे ही एक रूप बनाकर प्रलय काल में अपने में लीन करके शयन करते हैं। उनके गुण, रूप, अवयव और वैभव आदि ऐश्वर्य में भेद रूप दिखाई पड़ने पर भी अभेद रूप में उनका दर्शन करना चाहिए, क्योंकि भेद रूप में दर्शन करने पर शीघ्र ही अंधकार के गर्त में पतन हो जाता है। जिस समय प्रलयकालीन समुद्र में व्यापक भगवान सभी जीवों को अपने उदर में प्रविष्ट कराकर शयन करते हैं, ब्रह्मा और इंद्र, मरुत आदि देवों को, मुक्तों को और मुक्ति के लिए सचेत जनों को भी वे अपने में आविष्ट करके काल पर्यतन स्थित होते हैं। और उसी समय में सर्ववेद आत्मिका लक्ष्मी भक्ति से संवित होकर भगवान की स्तुति करती है, और उस समय विष्णु और लक्ष्मी को छोड़कर कुछ भी नहीं रहता है। पर्यटक रूप में भी वे ही देवी हो जाती है एवं वास रूप में लक्ष्मी के रूप में भी विराजमान रहती है, और वे देवी उस समय बहुत रूपों में सुशोभित होती है। हे शौनक, गरुड़ को पुनः उन परम देव की महिमा को बताते हुए श्री कृष्ण ने कहा, हे विष्णु, आप सभी में उत्कृष्ट है और सभी देवों में उत्तम होने के कारण आप उत्कृष्ट है, और आपके समान अथवा आपसे अधिक बड़ा और कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्मा है। आप में ही ब्रह्मा शब्द का मुख्य प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा रुद्र आदि में अमुख्य है। अनंत गुणों से परिपूर्ण होने के कारण आप हरि को ही ब्रह्मा कहा जाता है। गुण आदि की पूर्णता के अभाव से अन्य को ब्रह्मा नहीं कहा जा सकता है। गुण और काल से देश का अनंत होता है, किंतु देश काल में गुण और कार्य से अनंत नहीं होता है। हे विष्णु, आप में गुणों की अनंतता है, और आपको ना मैं जानता हूँ ना ब्रह्मा तथा रुद्र आदि देव ही जानते हैं। इंद्र, अग्नि, यम आदि देव आपके गुणों को जानने में असमर्थ है। देव ऋषि, नारद आदि ऋषि, गंधर्व आदि कोई भी आपको पूर्ण रूप से नहीं जानता है। फिर सामान्य लोगों की तो बात ही क्या है। आपसे ही देवों की सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्ति से ब्रह्मा आदि सृष्टि करने में समर्थ रहते हैं, और ब्राह्मणों के द्वारा वेद आदि के जितने अक्षरों का पाठ होता है वे सभी आप हरि के नाम ही हैं। आपको वे अति प्रिय है, और मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं। सभी के एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदों में आपकी स्तुति का ज्ञान किया गया है। ऐसा जानकर जो वेदों का पाठ करता है वो द्विजों में उत्तम है। उन्हें वेद पाठी कहा गया है, और इसके विपरीत भाव रखने वाला वेदवादी कहलाता है। श्री कृष्ण जी ने गरुड़ को विष्णु तत्व बताते हुए पुनः कहा, हे महात्मन, संसार में अज्ञानी जीव द्वारा सैकड़ों करोड़ों महान से भी महान अपराध बने रहते हैं, पर वे हरि बड़े ही दयालु है, कृपालु है। उनका 3 बार नाम मात्र लेने से ही वे उन्हें समाधान देते हैं। कल्प अंत में शयन कर रहे उन विष्णु को इस प्रकार स्तुति करते हुए जगाया गया है। वेदों के द्वारा जानने वाले यज्ञ स्वरूप, हे गोविंद, आप शीघ्र ही प्रसन्न हो जाए और जगत की रक्षा करें। हे केशव, आप अपनी योग निद्रा का परित्याग करके उठे। हे आनंद स्वरूप, आप सृष्टि और प्रलय करने में समर्थ है। हे प्रभो,
ब्रह्मा को प्रादुर्भूत कर आप उन्हें सृष्टि करने के लिए प्रेरित करें और रुद्र को सृष्टि के संहार के लिए प्रेरित करें। हे हरे, हे मुरारे, कल्प आदि का अंत करने के लिए आप उठे। हे महात्मन, जो दुख स्वरूप अंधकार व्याप्त है उसे दूर करें। हे देव, भक्तों को दुखी देखकर आप भी दुखी हो जाते हैं। हे नारायण, हे वासुदेव, हे कृष्ण, हे अच्युत, हे माधव, आप उठे। हे बैकुंठ, हे दयामूर्ति, हे लक्ष्मीपते, आपको बारंबार नमस्कार है। हे सरस्वती के ईश, हे रुद्रेश, हे अंबिकेश, हे चंद्रेश, हे शचीपति, आप ब्राह्मणों और गौ के स्वामी हैं और आपका नाम शास्त्र प्रिय है। हे ऋग्वेद और यजुर्वेद के प्रिय, हे निदान मूर्ते, हे साम अथर्ववेद प्रिय, हे मुरारे, आप पुराण मूर्ति हो और स्तुतियाँ आपको प्रिय है, इसलिए आप स्तुति प्रिय कहलाते हैं। हे विचित्र मूर्ते, आप कमला लक्ष्मी के पति हैं। आप शीघ्र ही उठे। इस योग निद्रा का परित्याग करके संसार में व्याप्त अंधकार को दूर करके जगत की रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति करने पर अजन्मा विष्णु योग निद्रा का परित्याग करके शीघ्र ही जाग गए। धन्यवाद।